ये लेक्चर मैंने अपने चैनल दी साइनेसियम पे कुछ 20 दिन पहले अपलोड किया था। इस लेक्चर में जहां मैंने कोरोना वायरस का थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड एस्पेक्ट आपसे शेयर किया था, वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए थे और उन क्वेश्चंस के ऊपर फिर आंसर्स भी मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। आज ये तमाम आंसर्स जो हैं वो प्रूव्ड हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आंसर कैसे प्रूव्ड हो रहे हैं। 24 अप्रैल को अमेरिका के दो डॉक्टर डैन एरिक्सन और डॉक्टर आर्टन मसी, ये दोनों डॉक्टर्स आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये कोरोना वार्ड में अमेरिका के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इनके एक्सपीरियंसेस से जो बातें गुजरी वो इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जो है ये एक आम सा फ्लू ही है और इससे इतना ज़्यादा डरने और मोहतात रहने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, सिर्फ उसकी बेस के ऊपर ही ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जो दुनिया को लॉकडाउन किया हुआ है और ये जो मामलात आगे चलाए जा रहे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिमूव कर दिया गया और इनको फिर मज़ीद हाउस अरेस्ट भी किया गया। इन दोनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पॉन्स में अमेरिका की एक और मशहूर शख्सियत एलन मस्क वो मैदान में आए और उन्होंने एक ट्वीट किया कि क्योंकि अब ये बात वाज़े हो चुकी है दुनिया पर कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है और दुनिया को अब मज़ीद किसी लॉकडाउन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब आप अमेरिका को फ्री कर दें, यानी कि अमेरिका को अब आप ओपन कर दें। एलन मस्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी पेश की। इन्होंने कहा कि अगर आप अपने हाथों को बहुत ज़्यादा रगड़ के धोते हैं तो उस धोने के नतीजे में आप अपने हाथों से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। जब उन फ्रेंडली बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं तो फिर बाहर से कोई भी वायरस आएगा, चाहे वो छोटी ही नोयत का हो, वो आपको बीमार कर सकता है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने पैदा की, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। इसकी वजह से भी हमने दूसरे वायरसेस को अपनी बॉडी के अंदर आने का रास्ता दिया, क्योंकि एक इंसान की बॉडी का इम्यून सिस्टम दूसरे इंसान की बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडी का काम करता है। तो ये एंटीबॉडीज़ तो हमने ख़ुद ही ख़त्म कर दी सोशल डिस्टेंसिंग करके। तो इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिमूव करवा दी गई। उसके बाद तंजानिया के प्रेसिडेंट, जो कि केमिस्ट्री में PhD हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर कोरोना के टेस्ट किए, जिनमें बकरियां शामिल थीं, भेड़ें शामिल थीं, जिनमें मुख्तलिफ़ जानवर थे और फ्रूट थे, सब्ज़ियां थीं, इवन के पेट्रोल और मोबाइल डीज़ल भी उस सैम्पलिंग में शामिल था जो इन्होंने कोरोना के लिए टेस्ट किए। जब इन्होंने टेस्ट किए तो तकरीबन तमाम चीज़ों में कोरोना का वायरस पाया गया और उनके टेस्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहे। तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अब तक जो दुनिया कोरोना के टेस्ट कर रही थी और कोरोना की जो थ्योरी पेश की जा रही थी उसकी बेस के ऊपर अपने मामलात बना रही थी, वो तकरीबन तमाम रॉन्ग हैं। हमें नए सिरे से रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस तो तमाम चीज़ों के अंदर होता है और ये नेचुरल इम्यून सिस्टम के तहत ख़त्म भी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपने उस लेक्चर में बयान की थी और ये चीज़ें प्रूव्ड हो रही हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की कोई भी रिसर्च बेस्ड थ्योरीज़ होंगी, वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।